नमस्कार, परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। आज क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और ये वीडियो मैं स्पेशली गुरु पूर्णिमा के लिए बना रही हूं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वर्षा ऋतु में बाहर मतलब खुले आसमान के नीचे खुली जगह पे जहां अभी अभी बारिश होके चुकी है वहां इस वीडियो को बनाऊं, क्योंकि ये पर्व हमेशा वर्षा ऋतु की शुरुआत में आरंभ में आता है। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः क्यों कहते हैं? इसीलिए क्योंकि आज के दिन हम अपने गुरुओं को और अध्यापकों को कृतज्ञता जाहिर करते हैं, उनको आदर सम्मान उनको एक्सप्रेस करते हैं। ये वो दिन है जिस दिन हमें उन्हें एक स्पेशल अटेंशन, एक स्पेशल रिस्पेक्ट की फीलिंग देनी चाहिए। वैसे तो हमेशा ही देनी चाहिए, लेकिन आज के दिन स्पेशली क्योंकि आज के दिन गुरुओं के गुरु श्री वेद व्यास की जयंती है, मतलब उनका जन्म हुआ था। और आप सभी को पता है कि वेद व्यास ने क्या किया था हमारे वैदिक कल्चर के लिए। गुरु वेद व्यास जी को प्रथम गुरु होने की उपाधि दी जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान हम सबको कराया था। आज के दिन मैं आपको बताऊंगी कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु कौन है और इस वर्ष गुरु पूर्णिमा किस दिन पड़ रही है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। देखिए, वेद व्यास जी की जयंती होती है आज के दिन, ये मैंने आपको बताया। उनका जन्म दिवस है और उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी गई थी, तो इसलिए हम इसे हिंदू धर्म में रादर मैं कहूँगी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों में इसको आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो जनरली जून जुलाई के बीच में आती है, जब भी बारिशों का मौसम आने वाला होता है, या हम कहें कि वर्षा ऋतु की जब शुरुआत होती है तब ये पूर्णिमा मनाई जाती है। इस पर्व को महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री राजचंद्र जी के सम्मान में पुनर्जीवित किया था। आषाढ़ मास वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, क्योंकि इसी में गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। आई थिंक हम सब में से बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा। और इसी मास में ये गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है। अब आप कहेंगे गुरु पूर्णिमा ही क्यों, गुरु एकादशी क्यों नहीं? क्योंकि पूर्णिमा को हमने इसलिए चुना क्योंकि पूर्णिमा का मतलब है सभी कार्यों का संपन्न रूप से पूर्ण होना। और इसीलिए जब हम गुरुओं को एक सम्मान देने की बात करते हैं तो हमें ऐसा दिन चुनना होगा जिसमें कि हम कहें कि पूर्ण हो रहा है सब कुछ। उनका ज्ञान जो उन्होंने हमें बांटा, उससे हमें कंप्लीटनेस की फीलिंग हुई। ये दिन गुरु शिष्य परंपरा को दर्शाने के लिए बहुत ही आदर्श दिन है। आज के दिन हमें अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को ये दिखाना चाहिए कि किस प्रकार हम अपने गुरुओं की सेवा करते हैं, गुरुओं के लिए कृतज्ञता का मतलब एक फीलिंग, एक विचार दर्शाते हैं। और ऐसा करने से उनके मन में भी ये इच्छा प्रकट होगी और या फिर ये आतुरता होगी कि ऐसा क्यों होता है, क्यों गुरुओं को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज के टाइम पे आने वाली जनरेशन या करंट जनरेशन, उन्हें गुरु शिष्य परंपरा के बारे में कुछ पता ही नहीं। मतलब अगर आप देखें आज के टाइम पे कितने बच्चे हैं जो एक्चुअली अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक वी शुड बिकम आइडियल फॉर देम, वी शुड बिकम एन एग्जाम्पल फॉर देम। जो भी व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है, कोई विद्या सिखाता है या कोई बात समझाता है, वो हमारा गुरु बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसे बदले में सिर्फ सम्मान देना चाहिए। और एक्चुअली जो गुरु के लिए फीलिंग होती है कि हाँ, हमने उनसे कुछ सीखा, उन्होंने अपनी नॉलेज हमें इम्पार्ट की, वो हमें उन्हें रिस्पेक्ट के रूप में देना चाहिए। क्या आप लोग जानते हैं आपके सबसे पहले गुरु कौन हैं? हम सब के सबसे पहले गुरु हैं हमारी माता, हमारी माँ। क्योंकि सबसे पहला स्कूल भी घर होता है और माता पिता और बड़े भाई बहन हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं।
और अगर मैं बात करूं गुरु पूर्णिमा को ज्योतिषीय संदर्भ में जोड़ने की, तो देखिए, गुरु कौन है? बृहस्पति। सूर्य कौन है? हमारे पिता। मंगल कौन है? हमारे बड़े भाई बहन, हमारे बड़े भाई स्पेशली अग्रज। और चंद्रमा कौन है? हमारी माता। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति इतने इम्पॉर्टेंट ग्रह जब इन्वॉल्व्ड हैं एक फेस्टिवल को मनाने में, एक पर्व को बनाने में, तो आप समझ सकते हैं कि उस दिन की कितनी महत्ता होगी, कितनी वैल्यू होगी। ये पूर्णिमा वाले दिन मनाया जाता है, तो नेचुरल सी बात है कि चंद्रमा उसमें इन्वॉल्व है। चंद्रमा कौन है? माँ का कारक है चंद्रमा। सूर्य पिता का कारक है। गुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारे गुरुओं के, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापकों के कारक हैं। और मंगल हमारे बड़े भाई। तो इन सब की वजह से अगर हम ये जो दिन मनाते हैं, जो कि बहुत ही स्पेशल दिन है बिकॉज ऑफ वार, नक्षत्र और तिथि, वो तो है ही, उसकी वजह से ये स्पेशल है। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम पूरे वर्ष अपने गुरुओं, अपने माता पिता और अपने बड़े भाई बहनों का आदर सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनको कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे वो कभी हर्ट हों, उनकी फीलिंग्स कभी हर्ट हों, तो आप सोचिए कि आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा। आप कैसे अपने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स को एक अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए मजबूर कर देंगे। क्योंकि मैंने आपको अपनी उस रेमेडीज़ वाली सीरीज़ में बताया ही था कि जब आपको किसी को मनाना होता है तो आपको बड़े प्यार से, बड़े पूजा प्रार्थना के साथ, श्रद्धा के साथ उन्हें मनाना होता है, ना कि आप उनके साथ कोई ज़बरदस्ती कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा पूरी श्रद्धा के साथ मनाइए। कोई ऐसी गलती मत करिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। और ये कहते हुए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना। नमस्कार।